से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ, बोले मोदी सरकार लोगों को झूठ सुनाती है, झूठ गाती है और सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलती है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बुरी तरीके से फंस गया गोबर पात्रा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के खिलाफ झूठे दस्तावेज पेश कर आपको बता दें, अब जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा, ये तीनों जेल की हवा खा सकते हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अमित शाह के गांव में कोरोना से बुरा हाल। बोले कहां गए वो अमित शाह जो बंगाल के चुनाव में उछल रहे थे, बार बार उछल रहे थे, अब एक ट्वीट नहीं करते बनना उनसे देश की जनता के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस का बड़ा आरोप। बोले फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव में योगी सरकार ने जमकर तोड़ी कोरोना की धज्जियां शिक्षकों की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें 200 से ज्यादा शिक्षकों की जान चली गई थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोदी का वीडियो वायरल, जिसमें वो दोस्तों खुद ही कहते हुए नजर आ रहा है कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलती है कांग्रेस। अब वही काम दोस्तों मोदी जी खुद कर रहे हैं। इनका पुराना वीडियो है, वायरल हो रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ झूठे दस्तावेज पेश किए गए। इससे साफ साबित होता है कि बीजेपी दोस्तों, आपको बता दे, पूरी तरीके से कानून तोड़कर गैर कानूनी तरीके से लोगों के ऊपर आरोप लगाती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आपको बता दे ईरान ने दिया भारत को दोस्तों $3 अरब का झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों गैस परियोजना में अब भारत को $300 का बड़ा झटका लगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, $3 अरब का। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी जी बोने हैं और बोने ही रहेंगे। जी हाँ, ये लोग बोने को कद्दावर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अभी अमेरिका ने एक खबर के दौरान मोदी सरकार को बोना बताया था कि उनका कद छोटा हो गया है कोरोना में, जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं। अब उसी को लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी जी बोने हैं और बोने ही रहेंगे, बीजेपी वाले उन्हें कितने ही उठाने की कोशिश कर ले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर सीएम केजरीवाल का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले गंदी राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, इन्हें हमारे सिंगापुर की चिंता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, मोदी सरकार पर राहुल गांधी का एक बार फिर से करारा हमला। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ मोदी सरकार सिर्फ झूठ और झूठ बोलती है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोलती। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दोस्तों लगातार केंद्र की मोदी सरकार जो है वो झूठ पर झूठ बोल रही है। आपको बता दोस्तों लगातार कोरोना से मरते आंकड़ों को छुपाने को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर से हमला बोला। राहुल गांधी ने कि जिस तरीके से टूल किट बनाकर लोगों को बदनाम किया जा रहा है, ये मोदी सरकार अच्छे से जानती है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार की तो शुरुआत ही झूठ से होती है। ये लोग खुद कहते हैं कि हम जो भाई वादे करते हैं लोगों से वो हम निभाते नहीं है, ये तो सिर्फ जो है यहाँ पर एक तरीके से बतौलेबाजी होती है। जी हाँ, जुमलेबाजी होती है। मोदी जी ने या अमित शाह ने खुद कहा है कि हम जो भी चुनाव के वक्त वादे करते हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी होती है। अब सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ झूठ और झूठ बोलती है, सच छुपाती है मोदी सरकार। मौतों के आंकड़े हैं दोस्तों तो छुपाए जा रहे हैं। आज देश में लोगों की जानें जा रही हैं, छुपाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है दोस्तों? लोग तड़प तड़प कर मर जाएं। अगर इनके खिलाफ सवाल उठा रहा है कोई, तो ये लोग सवाल के जवाब देने से डरते क्यों? उल्टा जो है यहाँ पर राहुल गांधी को ही फंसाने की कोशिश की जाती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों किसान आंदोलन में 2 किसानों की हो गई है मौत। जी हां, आपको बता दोस्तों सिंगू बॉर्डर से दुखद खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दूं कि 2 कोरोना मरीज की मौत हो गई है। जी, किसान आंदोलन में भी दोस्तों अब कोरोना ने दस्तक दे दी। आपको बता दें कोरोना की रिपोर्ट जब इनकी चेक की गई तो पॉजिटिव निकल कर आई। ऐसे में ये लोग जो है दोस्तों आपको बता दें पंजाब के रहने वाले थे और 2 लोगों की जो यहाँ पर जान चली गई है। मोदी सरकार की दोस्तों आप नीति देखिए कि किसान मर रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कोरोना से मर रहा है, और उसके बावजूद भी ये निर्लज सरकार किसानों को लेकर फरमान नहीं मान रही। क्या दोस्तों मोदी जी को किसानों की बात नहीं मानना चाहिए? आज जिस किसान ने आपको पहले वोट देकर जिताया था, आज उस किसान को आपने पिछले 4
6 महीनों से आपने बॉर्डर पर बिठा रखा। ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों जो यहाँ पर फेल हो गई है, और इसका सबसे बड़ा सबूत यही दिखाई दे रहा है कि आज किसान परेशान हो रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़ा हुआ, लेकिन दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार लगता है कि उसके कान पर जू नहीं रह गई। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तानाशाह की सारी हदें पार कर दी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो अंत तक बैठे रहेंगे। जी हाँ, फिलहाल वो डरने वाले नहीं है और इस अंत में जीत किसानों की होगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे पवन खेड़ा का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले मोदी बोने हैं और बोने ही रहेंगे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी कितना भी उठाने की कोशिश कर ले लेकिन उठने वाले नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार की जमकर ले लिए, या फिर यूं कह दे कि कहकर ले लिए। आपको बता दें पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार बोने हैं और वो बोने ही रहेंगे। उनको कद्दावर बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ना करे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूरा मामला जो है वो टूल किट को लेकर पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। टूल किट को लेकर दोस्तों जिस तरीके से संबित पात्रा की तरफ से झूठे दस्तावेज पेश किए गए हैं और जिस तरीके झूठ फैलाया गया है, इसको लेकर पवन खेड़ा ने जमकर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वो कद्दावर नहीं बल्कि मोदी जी बोने और वो बोने ही रहेंगे। इसको लेकर दोस्तों सियासत गर्म हो गई है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी की जब करारी हार हो रही है तो ये इतने क्यों बुलबुला रहे हैं। इनको ऐसा क्यों लगता है कि लोग बस इनके ही पीछे पड़े। सच्चाई तो सामने आएगी। अगर आप सोच रहे हो कि आप लोगों को वैक्सीन भी नहीं दे पा रहा हो, आप ढंग का इलाज नहीं करवा पा रहा हो, उसके बाद भी लोग आपके ऊपर उंगलियां ना उठाएं, तो फिर ये अपने आप में एक गधापंथी है दोस्तों। और संबित पात्रा को तो आप जानते ही हो, ये गोबर खाता है, गोबर पात्रा है। संबित पात्रा कहीं से नहीं है। आपको बता दूं इसको लेकर पवन खेड़ा ने जमकर खदेड़ा और पवन खेड़ा ने साफ कह दिया कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी गलत फहमी में जी रही है। जी हाँ, आपको बताऊं दोस्तों ये जो बोना शब्द निकल कर आया है, ये अभी दरअसल आपको बता दें फ्रांस के एक अखबार ने खबर छापी थी मोदी जी के खिलाफ, जिसने बताया था कि मोदी का कद कोरोना में भारत में बौना हो गया। जी हाँ, इसी को लेकर पवन खेड़ा ने मोदी सरकार की जमकर फजीहत की है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पिछले 48 घंटे में आपको बता दें 4500 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, मचा हाहाकार। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर अब सवाल उठने खड़े हो गए। जहां एक तरफ मौतों के आंकड़े बढ़े जा रहे हैं तो वही दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज 4500 लोगों की एक दिन में जान जाना ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दूं दोस्तों लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालांकि कुछ जगह हैं दोस्तों जहां पर एक तरीके से काबू पा लिया गया, जैसे कि दिल्ली में केस काफी कम हो गए, महाराष्ट्र में भी केस कम हो गए, लेकिन जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं दोस्तों केस लगातार बढ़ते जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आज जिस तरीके से एक दिन में 4500 लोगों की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई भी जो है यहाँ पर दोस्तों पहले से इंतजाम नहीं करके रखे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये जो है यहाँ पर हाईकोर्ट बोल रहा है। हाईकोर्ट ने बार बार मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आपके पास तो पर्याप्त वैक्सीन तक नहीं है। फिर आप कैसे लोगों को जो ये कह सकते हैं कि आप 2 गज की दूरी बनाए वैक्सीन लगवाएं जब आपके पास वैक्सीन ही नहीं है। अब दोस्तों भारत की आबादी आप जो सोच सकते हैं कितनी है, उसके मुताबिक उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने 0 सन्नाटा तैयारी करके रखी है। यानी कि लोग मरते हैं तो मरे, हमें इससे क्या लेना। भारतीय जनता पार्टी तो मस्त है, जीत जाती है तो ठीक है, वरना अमित शाह की तरह लोग गायब हो जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ईरान ने दिया भारत को $300 अरब का झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दोस्तों इन दिनों मोदी सरकार की जो हालत है वो काफी गंभीर चल रही है। बताया जा रहा है कि अरब जो है भारत सरकार को $300 अरब का झटका दे चुका। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गैस परियोजना में जिस तरीके से ईरान ने अपने साथ लिया था दोस्तों भारत सरकार को, क्योंकि यहाँ पर ये जो खोज थी दोस्तों गैस परियोजना की हमारे भारत की ही थी। लेकिन अब ईरान ने दोस्तों मोदी सरकार को बड़ा झटका दे दिया और अपनी ही वहीं की कंपनी को इसको वो दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि
इनकी फैमिली बेसिकली फैमिली मानकर चलिए, घरेलू कंपनी को इनका वहीं जो ईरान की कंपनी है उसको ही दिया गया है इसका कॉन्ट्रैक्ट, और मोदी सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सोचिए दोस्तों, जो गैस का भंडारा जो भारत ने खोजा था उसमें ही ईरान ने मोदी सरकार को तगड़ा झटका दे दिया, 300 अरब डॉलर। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 300 अरब डॉलर कितने होते हैं। जी हाँ, इससे मोदी सरकार की दोस्तों बुरी तरीके से फजीहत हुई है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, संबित पात्रा को झूठे दस्तावेज करना पड़ गया भारी। जेपी नड्डा, संबित पात्रा और स्मृति ईरानी जाएंगे जेल। जी तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों कांग्रेस को बदनाम करने की मोदी सरकार कोशिश कर रही है, और इसका सीधा सीधा असर ये है दोस्तों कि राहुल गांधी जो है वो मोदी सरकार के पीछे लगातार हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जी हाँ, राहुल गांधी मोदी सरकार की लगातार सच्चाई बता रहे हैं। जो उनके साथ दोस्तों हो रहा है वो उनकी सच्चाई सामने ला रहा है, और राहुल गांधी कोई गलत काम नहीं कर रहा है। आपने देखा दोस्तों कि राहुल गांधी इन दिनों मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उन पर सवाल उठा रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि राहुल गांधी ने जरा मोदी सरकार की पोल खोली तो पूरे भाजपा एक साथ बिलबिलाने लगे। आपको बता दूं, संबित पात्रा ने टूल किट मामला बताकर कि राहुल गांधी भारत देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है इस कोरोना काल में, जबकि सच्चाई ये दोस्तों कि मोदी सरकार खुद ही बदनाम हो चुके। आपको बता दूं दोस्तों, संबित पात्रा समेत जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, पूरी कांग्रेस के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसका असर यह हुआ कि अब कांग्रेस ने जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। आपको बता दोस्तों, ये तीनों महारथी कभी भी जेल की हवा खा सकते। हालांकि अभी राज तो बीजेपी का चल रहा है दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के राज में बीजेपी वाले ही जेल में जा सकते। क्यों झूठा दिलासा देना आप लोगों को? भले ही कांग्रेस ने एफआईआर जरूर दर्ज कर दी, दुनिया को दिखाने करिए दोस्तों ये एफआईआर दर्ज कांग्रेस ने, ताकि लोगों को पता चले कि अभी कानून व्यवस्था बची है या नहीं बची। क्योंकि भैया मोदी जी तो हर जगह अपना दबाव बनाते हैं, बीजेपी वालों को वैसे भी सजा होती कहाँ है। बीजेपी के नेता रेपिस्ट निकलते हैं, थोड़े दिन बाद भागकर बाहर आ जाते हैं। बीजेपी के नेता किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी गाली दे देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब इसको देखकर दोस्तों और क्या भी क्या जा सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें भारत ने किया इजराइल का सपोर्ट। दरअसल दोस्तों भारत का इजराइल का सपोर्ट करने के पीछे भी एक गहरी वजह है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, अगर भारत ने कहा है कि हम फिलहाल किसी भी मुस्लिम देश के खिलाफ नहीं है, और जिस तरीके से फिलिस्तीनियों के ऊपर हमला हो रहा है हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये जो लड़ाई है ये 1948 से चली आ रही है। 1948 के बाद 1952, उसके बाद 1968, एंड उसके बाद दोस्तों ये लगातार ये जो लड़ाई का सिलसिला है बढ़ता गया, और और इजराइल दोस्तों धीरे धीरे कर फिलिस्तीन की सारी जमीन हड़पता गया है। जी हाँ, जितने झगड़े हुए दोस्तों उतने ही झगड़ों में फिलिस्तीन ने जो यहाँ पर ईरान की जमीनें हड़पी हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है दोस्तों कि ईरान बोल रहा हूं दोस्तों, इजराइल जो है वो धीरे धीरे कर फिलिस्तीन की सारी जमीन को हड़प रहा है। और दोस्तों इस चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कल को हम भी भारत में रहते, चीन हमारे आसपास है, हर देश में, वरना लो दोस्तों ऐसा ही होगा, लोग एक दूसरे की जमीनें घेरने लगेंगे। सोचिए आज जिस तरीके से ये मामला दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है, इसको लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार फूटता चला जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार को जमकर धोया। बोले फिलहाल मोदी सरकार गंदी राजनीति कर रही है, वैक्सीन की चिंता नहीं लेकिन केंद्र सरकार को केजरीवाल के सिंगापुर की चिंता। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इन दिनों मोदी सरकार गंदी राजनीति खेलने पर उतर आई है। एक तरफ वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर झूठा टूल किट जैसे मामले लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो केजरीवाल को घेरने का काम कर रही है। अब इसके दो फायदे भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप नहीं समझे तो मैं बताता हूं दोस्तों। पहला कि जिन लोगों की कोरोना पे नजर है उनका मुद्दा भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है कि राहुल गांधी पे टूल किट लगा दो, मोदी जी की जो छवि बिगड़ रही है वो छवि किसी तरीके से हम बचा लेंगे टूल किट लगाकर। उधर दूसरी तरफ केजरीवाल को घेर लो ताकि जो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है उससे मोदी सरकार बच पाए और मोदी सरकार उल्टा केजरीवाल को ही घेर ले। अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाती है। मोदी जी
सारे खराब काम करते हैं दोस्तों, लेकिन वो अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहते हैं। कहते हैं ना कि आपने अभी गंदे छींटा है आपके कुर्तों पर और आप कह रहा हो इस कुर्ता मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए, इस पे एक भी छींटा दिखना नहीं चाहिए कि इस पे गटर के छींटे थे। बस वैसे ही मोदी जी अपनी छवि साफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन आप कब तक करोगे ये छवि साफ? देश की जनता जान चुकी है, जिन लोगों के परिजन मरे, जिन लोगों को कोरोना हुआ है, वो अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या कर रही है और वो किस तरीके से दोस्तों लोगों को परेशान कर रही है, किस तरीके से देश में वैक्सीन की किल्लत हुई है, ऑक्सीजन का पता नहीं था, उसके बाद भी बीजेपी अपने आप को सही बताती है। इससे बड़ा गलतफहमी और क्या होगी कि बीजेपी अपने आप को सही साबित करने में लगी है दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव ने नीतीश को दिया बड़ा झटका, अपने घर को ही बनाया दोस्तों कोविड सेंटर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों तेजस्वी यादव और नीतीश आमने सामने आ गए, जहां पर तेजस्वी यादव ने नीतीश को साफ साफ चेताते हुए कहा था कि अब हम बताएंगे कैसे लोगों की जान बचाई जाती है और कैसे इस महामारी में काम किया जाता है। मैं आपको बता दोस्तों तेजस्वी यादव ने एक पल भी नहीं सोचा और अपने घर को जो है कोविड सेंटर में बदल दिया। तेजस्वी यादव ने दोस्तों अपने घर को कोविड सेंटर में बदलने के साथ साथ आपको बताता चलूं कि यहां पर फिलहाल पूरी तरीके से जो है अब लोगों की मदद करने पर उतर आए। तेजस्वी यादव को कहना आज नीतीश के राज में पूरी तरीके से बिहार की जनता डबल इंजन सरकार के चलते भी उनका सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग कोरोना से अपनी जान दे रहे हैं, गंगा में लाशें तैर रही हैं, पीपी किट हर कहीं पड़ी हुई मिल रही है, इससे गंदी वाला फैल रहा है और दोस्तों लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल हम जनता के लिए कुछ भी करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने घर को कोविड सेंटर बना दिया। इससे नीतीश को दोस्तों बड़ा झटका लग गया। जो नीतीश सरकार अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करती है उसको बड़ा झटका है। वो तो दोस्तों तेजस्वी यादव थोड़े से वोटों से रह गए, वरना डबल इंजन सरकार की तो बहुत ही बुरी तरीके से हार होने वाली थी। क्योंकि जिस तरीके से ये देखने में लग रहा है फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से डी एंड हो चुका है इनका फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अमित शाह के गांव में फैलता जा रहा है कोरोना, लेकिन इस गृह मंत्री ने एक भी ट्वीट नहीं किया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विपक्ष ने जमकर हमला बोला और अजीत अंजुम ने भी सवाल उठाया। आपको बताया दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के गाँव में जो यहाँ पर कोरोना फैलता जा रहा है और ये दोस्तों कोरोना केस लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें अजीत अंजुम ने भी कहा कि जो अमित शाह बार बार बोलते थे नंदीग्राम में और बार बार बंगाल जाकर के फिलहाल लोगों की सेवा करेंगे, एक मौका हमें दीजिए, वो अमित शाह लगातार बंगाल के चुनाव के बाद से गायब हो गए। सोचिए दोस्तों जब भी कोरोना आता है गृह मंत्री अमित शाह जो दोस्तों गायब हो जाते हैं, बताया जाता है उनको बीमारी हो गई है। अब देखते हैं दोस्तों इस बार कौन सी बीमारी आती है अमित शाह को, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है अमित शाह भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि भाई अमित शाह की बीमारी ऐसी है जो वक्त के साथ सुधर भी जाती है। जी हाँ, जैसे ही कोरोना भागेगा अमित शाह भी सामने आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आखिर गायब कहाँ है? आखिर गृह मंत्री अमित शाह मिस्टर इंडिया क्यों बन गए भैया बंगाल के चुनाव के बाद से? इस देश का गृह मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री लगातार लोगों के सवालों को इग्नोर कर रहे हैं। चलो मोदी जी तो थोड़ा दिख भी रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो ऐसे गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग नहीं गायब हो जाते, वैसे ही अमित शाह का हाल हो रखा है फिलहाल। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल